तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट बैंक इंडिया में कौन सा है जो कि आपको इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेविंग अकाउंट पे आपको अगर आप लोग देखते हो तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है, 2%, 2.5%, 3% इसके बराबर जो है देखने को मिलता है। अगर हम कंपेयर करें गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक की भी, तो उसके ऊपर भी हम आएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक के ऊपर भी बात करेंगे और प्राइवेट बैंक के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा बैंक अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो लोग किसको मानते हैं? SBI को। ठीक है, तो SBI का क्या इंटरेस्ट रेट है सेविंग अकाउंट पे? ठीक, 2.70% इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। 2.70% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि 10 करोड़ से नीचे अगर आप लोगों का बैलेंस रखा हुआ है सेविंग अकाउंट पे। ठीक है, और उससे ऊपर अगर आप लोगों ने रखा हुआ है 10 करोड़ से ऊपर अमाउंट आप लोगों ने किसी ने रखा है, तो उनको सेविंग अकाउंट पे जो है 3% का इंटरेस्ट रेट जो है देखने को मिलेगा, तो जो कि उतना अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो बहुत सारे बैंक अकाउंट के बारे में बात करेंगे, कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक भी रहेंगे, कुछ यहाँ पे जो है प्राइवेट बैंक भी रहेंगे। ठीक है, अब देखो SBI का तो वैसे बहुत कम है, लेकिन अब सबसे बड़ा सरकारी बैंक है तो भाई उसको लिस्ट में ऐड तो करना ही पड़ेगा कि भाई कितना देता है वो। तो मैक्सिमम आपको 3% मिलता है 10 करोड़ से ऊपर, और यहाँ पे कम से कम मतलब मिनिमम आपको कितना भी बैलेंस रखो 10 करोड़ से नीचे, वहाँ पे आपको जो है 2.70% जो है इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा एनुअली। ठीक है, ऐसे एक और बैंक है यहाँ पे जो कि पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन वो भी 2.70 और 2.80% के बीच में जो है इंटरेस्ट देता है। हालांकि इसको हम इसमें ऐड नहीं कर रहे थे, बट ये भी एक बहुत बड़ा सरकारी बैंक है, तो इसको इसलिए हमने जो है इसको ऐड किया। और आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है अब हम उसके ऊपर बात करेंगे, और भी कुछ प्राइवेट बैंकों को लेते हैं यहाँ पे, उनके क्या क्या जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेंगे आपको। अब देखो HDFC बैंक में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ठीक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 3% का इंटरेस्ट रेट जो है देखने को मिलता है, और 50 लाख से ऊपर होता है तो आपको 3.5% का देखने को मिलेगा। हाँ, 50 लाख से नीचे है तब आपको जो है यहाँ पे 3% का देखने को मिलेगा। हालांकि उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, लेकिन सरकारी बैंकों के मुताबिक सही है बिल्कुल, मतलब उतना बुरा नहीं है। और ICICI इसके बाद जो है ICICI और HDFC के दो बहुत बड़े बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर के। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही मिलेगा आपको 3% और 3.5% का, जो HDFC में मिल रहा था आपको 3 से 3.5% का मिलता है। मतलब जितना जो हम जैसे लोग जितना अकाउंट में बैलेंस जो मेंटेन करके रखते हैं, उस हिसाब से हम ये समझो इन दोनों बैंकों में हम लोगों को 3% जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी वो जो उतनी ज़्यादा लिमिट में जो सेविंग अकाउंट में इतना पैसा कोई रखता नहीं है, या तो FD करके रखेगा या कहीं पे इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड्स में, या फिर कहीं पे भी कुछ ना कुछ करेगा। ये सेविंग अकाउंट में इतना पैसा कोई भी नहीं रखता जल्दी से, तो हाँ ठीक है, लेकिन 3% तक का हम यहाँ पे जो है इंटरेस्ट जो है अर्न कर पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक में, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ में भी आपको मिलता है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको जो है सही इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 5 लाख से नीचे का आपका बैलेंस रहता है तो आपको 3% मिलेगा, जो कि ठीक ठाक है। और अगर 5 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे रहता है तो आपको 5% का जो है देखने को मिलेगा। बाकी 10 करोड़ से ऊपर आप रखते हो तो आपको यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि एक FD के बराबर आप कह सकते हो। बट हाँ, वो ये कि 10 करोड़ से ऊपर इतना कौन रखेगा, तो इसमें भी 3% के आसपास मान के चल सकते हो। अगर 5 लाख रुपए तक रखते हो या 5 से 10 तक रखते हो तो आपको 5% यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम अगर यहाँ पे कोटक की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक की, तो यहाँ पे भी सेम ही आपको देखने को मिला 3% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा 5 लाख से नीचे के अमाउंट में, और 5 से 50 लाख में आपको जो है 5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और 50 से ऊपर रखते हो तो आपको यहाँ पे 4% देखने को मिलेगा। और अगर आप एक्टिव मनी एक्टिव कर लेते हो, वहाँ पे आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। हालांकि आप लोगों ने AU बैंक में भी देखा होगा कि 7% तक का इंटरेस्ट रेट हमारे बैंक देता है, कोई नहीं देता दूसरा। ऐसे बहुत सारे बैंकों को आप लोगों ने देखा होगा। तो ये एक्टिव मनी या फिर ऑटो स्वीप फैसिलिटी जिसको कहते हैं, इन्होंने एक्टिव मनी का नाम दे रखा है, जो कि कोटक वालों ने। ठीक है, तो ये इसका कोई मतलब है नहीं, ये ऑटो स्वीप है, एक तरीके FD क्रिएट करता है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में अभी तक आप लोगों ने जितने भी मैंने आपको बताए, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनको जो है यहाँ पे ऐड करना सही नहीं है। बहुत सारे बैंक अकाउंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पॉपुलर थे, बड़े बैंक भी थे इनमें, कुछ प्राइवेट सेक्टर के, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के। ठीक है, तो उनको ऐड करना जरूरी था, क्योंकि इनके साथ कंपेयर ना किया तो फिर भी फायदा ही क्या है नहीं। और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी मैंने एक यहाँ पे लेके आया था मैं, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको जो है अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। हालांकि AU में भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, और महिंद्रा भी उतना बड़ा बैंक तो नहीं है, बट ठीक ठाक है, उसमें भी आपको उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। और HDFC, ICICI, PNB, मैंने गवर्नमेंट बैंक में PNB और SBI को जो ऐड किया है यहाँ पे। तो अब बात करें सबसे बेस्ट कौन सा है भाई, इनमें से कौन सा बेस्ट है? सब तो 3 दे रहे हैं, कोई 4 दे रहा है कोई, लेकिन उसमें फिर आपको जो है कंडीशन है आगे कि इतना तक का आपको रखना है। मिनिमम वाला तो बात ही नहीं है कि हम 10 रुपये भी रखें तो उसके ऊपर भी हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक और है लास्ट, हम इसको यहीं पे एंड भी करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला है, और इस अकाउंट को ओपन करना है तो सारा डिजिटली ओपन होगा,
कौन सा बैंक है उसके ऊपर बात करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई लाइक कमेंट तो जरूर से कर लेना भाई, और बाकी सब्सक्राइब तो भाई कर ही लो यार, थोड़ा जल्दी से पहुंचाओ हम लोगों को भी। तो अगर हम बात करें तो कौन सा बैंक अकाउंट है, तो ये है स्लाइस बैंक अकाउंट। हालांकि स्लाइस बैंक अकाउंट नहीं है, स्लाइस ऐप है, ठीक है। तो ये लोग लेके आए हैं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बात की थी ना, तो उसी तरह का ये भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हालांकि इसकी इतनी ज़्यादा ब्रांच अभी ओपन नहीं हुई है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन हाँ ब्रांच इसकी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, सब जगहों पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ डिजिटली अगर आप लोग जो है यूज़ करना चाहते हो अकाउंट को तो आप कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना % इंटरेस्ट रेट मिलता है पता है आपको? यहाँ पे आपको 6.25%, पहले 6.5 था, क्योंकि आरबीआई का रेपो रेट जो है ना, ये क्लेम करता है कि 100% आरबीआई रेपो रेट के बराबर जो है हम इंटरेस्ट देंगे आपको, कोई एफडी पे नहीं, सिर्फ सेविंग अकाउंट पे। सेविंग अकाउंट पे आपको आरबीआई का रेपो रेट मिल रहा है, तो भाई इससे ज़्यादा क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है। तो अब बात करें, बहुत से लोग बोलेंगे भाई ये तो नया बैंक अकाउंट है, शायद हमने सुना नहीं है, इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं, या फिर बहुत से लोगों को भरोसा नहीं होगा, क्या ये सेफ है, क्या सही है, क्या नहीं है। तो देखो, अगर हम बात करें किसी भी प्राइवेट बैंक में कितने रुपए तक का आपका पैसा सेफ रहता है, ठीक है। वैसे तो कोई भी बैंक सभी में सेफ ही है आपका पैसा, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। लेकिन अगर हम बात करें, चलो आपको एक गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में थोड़ा डर है, और ये नया नया बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो हो सकता है आप लोगों को जो है वो डर रहे। लेकिन सभी प्राइवेट बैंकों में कोई भी, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसी हो, चाहे कितना भी बड़ा बैंक हो, चाहे कितना भी छोटा बैंक हो, अगर वो डीआईसीजीसी से अप्रूव है। डीआईसीजीसी क्या है? ये एक आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका पैसा 5 लाख रुपए तक का किसी भी बैंक में जो डीआईसीजीसी से अप्रूव है, वहाँ पे 5 लाख रुपीज़ तक का आपका जो है इंश्योर्ड रहता है, ठीक है। अगर कुछ भी कल की डेट में कुछ होता है तो आरबीआई आपको वो पैसा जो है लौटाएगा, ठीक है। वो आप क्लेम कर सकते हो 5 लाख रुपए तक का हर एक बैंक में। ये सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं, हर एक प्राइवेट बैंक में जितने भी हैं, जितनों में भी आप बड़े बड़े छोटे छोटे बैंक हैं, सब में ये रहता है, ठीक है। तो उसकी तो आप टेंशन ही मत लो, और डीआईसीजीसी से अप्रूव बैंक है, ठीक है। बाकी आप लोग इंटरनेट तो यूज़ करते हो आजकल, तो सभी लोगों को पता है, तो आप खुद भी चेक जाके कर सकते हो। अब बात करें, इसमें 6.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। हालांकि 6.5 मिलता था पहले, रेपो रेट ज़्यादा था, अब रेपो रेट कम हो गया है इस साल, ठीक है। तो गिर गया है रेपो रेट, तो रेपो रेट के हिसाब से इन्होंने भी 100% जितना भी रेपो रेट रहेगा आरबीआई का, उतना आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। 6.25% अभी करंटली देखने को मिलेगा। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो इंटरेस्ट रहेगा ना, आपको कोई 3 मंथ में, ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं 3 महीने में क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट आपका, ठीक है, कि आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन आप लोगों को ये इंटरेस्ट रेट डेली मिलेगा। अब डेली मिलने के और भी फायदे हैं। कंपाउंडिंग तो सुना होगा ना, कंपाउंड पैसा आपका कंपाउंड होता है, जैसे एसआईपी में होता है ना पैसा कंपाउंड होता क्या है, जो आपका खुद का अमाउंट है वो तो है ही मूल, ठीक है। जो आपका जो इंटरेस्ट आपने कमाया है, अब वो इंटरेस्ट भी जो है अर्न कर रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। जो आपका ब्याज आ चुका है, जो डेली आपका ब्याज आ रहा है वहाँ पे क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में, वो ब्याज और आपका पैसा मिला के उस अमाउंट के ऊपर भी जो है ब्याज कमाएंगे। तो ये कंपाउंडिंग का भी आपको बेनिफिट एक मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होगा, डेली क्रेडिट होगा। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसकी जानकारी भी चाहिए कि कैसे आप ये अकाउंट ओपन करना है, या फिर क्या है पूरी डिटेल वीडियो चाहिए इसके ऊपर, तो ये वाली वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने जो है आपको कंप्लीट सारी चीज़ें बता रखी है कैसे ओपन करना है, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, ठीक है। इसके अकाउंट की कंप्लीट अकाउंट की जानकारी है इसमें। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी किसी और वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डाउट कुछ भी हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई वीडियो चाहते हो नेक्स्ट तो उसके ऊपर भी बात कर सकते हो। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, किसी और वीडियो मिलता है जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।